सुधीर कुमार पुत्र स्वर्गीय मोहन यादव, ग्राम एवं पोस्ट बहरामपुर, थाना गीडा, तहसील सदर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि डीह की पुश्तैनी जमीन है और वहां पर हमारे पूर्वजों द्वारा कई वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। इन विगत वर्षों में उस जमीन पर कोई ना कोई कार्य होता रहा है। हमारे पुश्तैनी जमीन पर लगभग 12 से 13 फीट ऊंची पक्की दीवार बनी है तथा इस पर गेट लगा हुआ है और उसमें मक्का, भिंडी, अरहर आदि कुछ सब्जियां बोई जाती है, जिसे विपक्षी राधेश्याम निषाद पुत्र स्वर्गीय गोमती प्रसाद एवं उसके भाई रुदल निषाद, मुन्ना निषाद, सुगन निषाद व साधु निषाद पुत्र राधेश्याम निषाद, राकेश निषाद पुत्र रुदल निषाद, छोटू निषाद पुत्र राकेश निषाद आदि के द्वारा हमारे बाउंड्री वाल पर अवैध कब्जा करके गेट का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया गया। सर, मैं सुधीर कुमार, ग्राम बहरामपुर दक्षिणी, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ। मैं बहुत त्रस्त हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे गांव की एक पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर मेरा बाउंड्री वाल है 10 से 12 फीट और उसमें सारा साग सब्जी, नेनुआ, भिंडी, सरपुतिया या मक्का बोया गया था। अपना ताला मार के घर आ जाया करते थे हम लोग रोज़ाना। 1970 से ज़मीन हमारे कब्जे में थी। 80% गाँव वाले जानते हैं और किसी को पूछने पर बताएंगे भी किसकी ज़मीन है। हम लोग रोज़ाना आते जाते थे। एक दिन बगल का ही एक दबंग व्यक्ति, जिसको बहुत परिवार बड़ा है, हम लोग को अकेला समझ करके फर्जी कागज़ बनवा करके बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम पर पट्टा है 3 डिसमिल। और डी की ज़मीन की कौन सी पट्टा होती है? पट्टा उसका होता है जो भूमिहीन होता है। जब आप पहले से 20 डिसमिल छका करके उस पर घर बनाए हो तो मेरी ज़मीन कब्जा करने के लिए वो भी पूरा 18 व्यक्ति है राधेश्याम निषाद पुत्र गोमती निषाद, उसके 4 भाई सुगन, मुग्गन और मुन्ना हैं। साथ में उसके पटदारी के लोग भी मिले हुए हैं ताकि दबंगई से बलपूर्वक इनका ज़मीन कब्जा कर लिया जाए। क्या करते हैं? ये शराब वराब पीते हैं, शराब बनाते हैं या मजदूरी करते हैं। दिन भर इनका पैसा ही है जेल आना जेल जाना। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी ज़मीन सर 5 डिसमिल ज़मीन है और उसमें पूरा मक्का का बोया था। इन्होंने गया और हम लोग टीन धरवा रहे थे और टीन धरवाते आते के रोक दिया, बोला कि मेरी ज़मीन है। उसके बाद चौकी पर गए हम लोग, तो चौकी इंचार्ज क्या किया, हम ही लोग को उल्टा बैठा दिए। कितनी ज़मीन वो अपनी बता रहा है? वो बता रहे हैं कि 3 डिसमिल ज़मीन हमारे दादाजी के नाम, पिताजी के नाम पट्टा है। चौकी इस प्रकरण को लेकर आप कहाँ गए? इस प्रकरण को लेकर पहले चौकी पर जाया गया तो चौकी व प्रभारी क्या हुआ, हम ही के लोगों को बैठा दिए। फिर 2 दिन के बाद हम लोग घर पर आ गए शांति से। फिर रात में गुंडा बुलाया गया, मेरे घर के बगल से आए, बोल रहे इस घर में गोली मार दूंगा, आग लगा दूंगा। तो हम लोग के गांव का भला हुआ कि गांव लोग इन लोगों को खदेड़ दिए। उसमें से 3 लोग पकड़ाए और उनका चालान कर दिए। उसके बाद हम लोग को भी उसी में चालान कर दिए, 2 लोगों का परिवार में। फिर मामला कुछ शांत हुआ। फिर उसके बाद आ गए एक दिन, मेरा फसल पूरा काट के बर्बाद कर दिए, फेंक दिए। और मेरा टीन सेट का जो भी मटेरियल था वो भी उठा करके फेंक दिए। चौकी रखा था फेंक दिए, ताला मार दिए। मेरा गेट पर जो नाम लिखा था पिताजी का वो भी मिटा दिए। कहने का मतलब है कि इस प्रकरण को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी से मिले? उच्च अधिकारी से मिले, से एसपी साहब से मिले, एडीएम सिटी से मिले, थाना अध्यक्ष से भी मिला गया, थाना दिवस में भी गया। क्या आश्वासन मिला? वहाँ से बोले कि ठीक है आपका काम होगा, आपका काम होगा, यही बोला जा रहा है। मतलब हो नहीं रहा, कुछ काम नहीं हो रहा है। चौकी प्रभारी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा की ज़मीन बचा लीजिए। मेरा पूरा परिवार दहशत में है, हम लोग मर जाएंगे और कुछ भी घटना हुआ तो इसका जिम्मेदार चौकी प्रभारी होंगे, क्योंकि इनको पहले से अवगत है। ये कुछ एक्शन नहीं लिए, बार बार घटनाएं हो रही हैं। घर पे गुंडे आ रहे हैं मारने के लिए, डरा धमका रहे हैं। इसमें पुलिस का क्या रवैया है? क्योंकि 23 तारीख को पुलिस का रवैया यही है कि वो कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम ही लोगों को उल्टा बैठा रहे हैं, हम ही लोग को डरवा धमका रहे हैं। विपक्षी के दबाव में काम कर रहे हैं। पुलिस एकदम बिल्कुल विपक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ाना उस चौकी पर जा रहे हैं, रोज़ाना वहाँ पर मीटिंग हो रही है, रोज़ाना उन्हीं के पक्ष में काम कर रहे हैं। हम लोग बोले तो हमारे छोटे वाले भाई को मारने लगे, मेरे भतीजे को क्या किए, खदेड़ दिए गाली देकर, भाभी के साथ बदतमीजी किए, हाथ पकड़ लिए। थाने के अंदर जाता है ये गीडा थाना।